नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों ये हमारी रीजनिंग की क्लास है दोस्तों। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम एमपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि किसी कूट भाषा में हम ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रिटर्न को हम उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को क्या आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ जरूर पता होना चाहिए। वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अल्फ़ाबेट्स तो याद होंगे ए से लेके जेड तक, ठीक है। ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी नंबरिंग होती है, यानी कि ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 पर और जेड आता है 26 पर। यानी कि आपको जो नंबर्स हैं उनके 1 नंबर पर ए आता है, बी पे 2 आता है। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए जिन स्टूडेंट को आता है वो जल्दी से सॉल्व करके हमको कमेंट करके आंसर बताएंगे। देखिए ओरल को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ओरल का जो कोड होता है, यानी कि ओरल के जो नंबर्स, यानी कि ओ कितने नंबर पे आता है, वो आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर और एल आता है 12 पर। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आपको ये जो दो वर्ड दिए हैं 1 और 5, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करोगे आप इनको तो ये बनेगा 6, इनको ऐड करोगे बनेगा 9 और ये 1 है, ये पहले से सिंगल डिजिट है तो 1 रहेगा, इसको ऐड करोगे ये बनेगा 3। 6913 हमको यहाँ पर कोड मिला हमारा। अब उसमें क्या दिया गया है, हम इसको बैक साइड से दोबारा लिख देंगे, यानी कि 3196 3196 हमने यहाँ पे लिख दिया और वही हमको यहाँ पे कोड दिया गया है ओरल का, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का रिटर्न का आपको कोड निकालना है। आप सर रिटर्न का कोड कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको इसको बैक साइड से दोबारा इस कोड को लिख देंगे। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डब्लू हम लिखते हैं 23 पर होता है, आर होता है आपका 18 पर, आई होता है 9 और टी होता है 20 पर। तो टी हमारा 2 बार है इसलिए मैंने 2 बार 20 लिखा। ई होता है 5 और एन होता है 14 पर। चलिए अब इसको सिंगल डिजिट में लिख लेंगे यहाँ पर। यह होगा हमारा 5, ये होगा 9, ये पहले से सिंगल डिजिट है 9, ये होगा हमारा 2 और ये होगा हमारा 2, ये हमारा सिंगल डिजिट है 5, ये हमारा सिंगल डिजिट में करेंगे होगा हमारा 5। हमको दोस्तों अब क्या करना है, हमको इसको बैक साइड से लिख लेना है। तो बैक साइड से हम जब लिखेंगे तो 55 22 99 और 5। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कोड मिला है, वो क्या मिला है, 55 22 99 और 5। देखिए 55 22 995 हमको यहाँ पे कोड मिला है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में हम ऑडिट को 2 4 6 7 8 हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो पब को हम 145 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम बट को यानी कि BUT को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 वर्ड दिया हो, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 वर्ड दिया ऑडिट और पब और उनका कोड भी दिया हो साथ में, ठीक है। 2 वर्ड दिया हो, उनका कोड भी दिया हो साथ में, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जो हमसे पूछा है उसका आंसर हमको क्वेश्चन में मिल जाता है। अब वो कैसे मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए BUT हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बी इस क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है, देखिए बी यहाँ पे दिया गया है, बी को हम लिख रहे हैं 5, ठीक है। और देखिए यू कहाँ पर दिया है, यू यहाँ पर दिया है, देखिए यू 4 और यू यहाँ पर भी दिया गया। देखिए यू का भी कोड यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि यू का जो कोड होगा वो 4 होगा। देखिए टी हमारा बचा हुआ है, टी हमको कहाँ मिलेगा, देखिए टी ऑडिट में लिखा हुआ है और टी का जो कोड है वो कितना है 8। तो दोस्तों यहाँ पे हमको जो कोड मिला वो क्या मिला हमको 548। और देखिए हमको ऑप्शन में भी ये आंसर दिया हुआ है 548, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 वर्ड दिया हो, उनका कोड भी दिया हो, तो आंसर हमको क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी निश्चित भाषा में न्यूमैन को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है तो आपको बताना है यहाँ पर कि इस कोड को हम आपको बताना है कि तो ZKCLUP किसका कोड है, यानी कि ये किसका कोड बनेगा। तो देखिए दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये किसका कोड बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको हम ये देख लेते हैं न्यूमैन को इस कोड वर्ड में कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमैन, ठीक है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लें OGRQFT, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप एन में +1 करोगे, यानी कि देखिए एन के बाद ओ, तो हमको क्या मिलेगा ओ, और फिर आप ई में अगर 2 ऐड करोगे यानी कि +2, तो क्या मिलेगा आपको जी मिलेगा। देखिए ई एफ और फिर जी,
ऐसे आप ओ में फिर 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ पी क्यू फिर आर मिलेगा। ऐसे एम में बढ़ोगे तो आपको 4 ऐड करोगे तो आपको क्यू मिलेगा। ए में आप 5 ऐड करोगे तो आपको एफ मिलेगा। एन में आप 6 ऐड करोगे तो आपको टी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो न्यू मान का जो कोड हम लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, हम हर बार एक ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, 4 5 6, हमें हर बार ऐड बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देखिए हमको क्या पूछा गया है, अब जेड के सी एल यू पी किसका कूट है, ये पूछा किसका कूट बनेगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले जेड के सी एल यू पी, ये देखिए हमको बताना है किसका कूट बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 6 किया। अब देखिए हम जेड में क्या ऐड करेंगे, यानी कि इससे पहले किस में क्या ऐड करेंगे कि जेड आ जाए। तो देखिए आपको याद है कि वाई में हम +1 करते हैं तो हमको जेड मिलेगा। ऐसे ही देखिए हम किस में +2 करेंगे तो हमको के मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए हम आई में +2 करेंगे तो आपको के मिलेगा। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप जेड में जब +3 करोगे तो आपको सी मिलेगा। ठीक है, ऐसे +4 करोगे अगर आप एच में तो आपको एल मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पी में +5 ऐड करोगे तो आपको यू मिलेगा। और फिर आप लास्ट में बचा पी, अब पी हम इस कब मिलेगा, हम जब जे में 6 ऐड करेंगे तो हमको पी मिलेगा। तो दोस्तों हमको जो कोड मिला है वो हमारा क्या है, YIZHPJ। ठीक है, YIZHPG हमको कोड मिला है। तो देख लिया YIZHPG हमको ऑप्शन सेकंड में दिया गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में टिप निप सिप को मैन इज वाइफ लिखा जाता है और टिप सिप जिप को इस कोड में लिखा जाता है वाइफ इज क्रूअल, तथा निप सिप स्नैप को इस वर्त में लिखा जाता है मैन इज ब्रिलियंट, तो इनमें से इज का कोड क्या है। ठीक है, हमने पूछा इज का कोड क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सबसे पहले टिप निप सिप। हम इसको कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, मैन इज वाइफ। ठीक है, और दूसरा हमको क्या दिया है, वाइफ इज क्रूअल। हम इसको दोस्तों कैसे लिख रहे हैं, निप सिप करते हैं। ये वैसे ये इस साइड होना चाहिए था लेकिन इस साइड लिखा है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैन इज ब्रिलियंट में हमको बताना है, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड यहाँ पर, देखिए टिप निप सिप का अर्थ है मैन इज वाइफ और टिप सिप जिप का मतलब वाइफ इज क्रूअल। ठीक है, टिप सिप जिप का अर्थ क्या है, वाइफ इज क्रूअल। और लास्ट में हमको मिला है निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख लिया निप सिप नैप का तो क्या अर्थ है, मैन इज ब्रिलियंट। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, इज का कोड क्या है। अब देखिए इज का कोड क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इज तीनों में हमारे कॉमन है। मैंने इसी वजह से चीज यहाँ पे आपके सामने लिखी है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। देखिए अब तीनों में इस कॉमन दिया है तो यहाँ पर भी तीनों में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि तीनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा और तीनों इज यहाँ पर कॉमन है, तो वही हमारा इज का कोड होगा। ठीक है, अब देख लीजिए तीनों में क्या कॉमन है। अब देखिए टिप निप यहाँ पे लिखा हुआ है और टिप सिप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, टिप सिप यहाँ पे लिखा है, इन दोनों में टिप और सिप दोनों में कॉमन है। ठीक है, और देखिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तीनों में से सिप और सिप और सिप तीनों में क्या कॉमन है, सिप कॉमन है। देखिए निप यहाँ पर था, यहाँ पर निप नहीं था, यहाँ पर निप है। ऐसे यहाँ पे टिप यहाँ पे कॉमन था, यहाँ टिप है, यहाँ पे टिप नहीं है, सिर्फ इस सिप है जो कि तीनों में कॉमन है। यहाँ पर इज तीनों में कॉमन है। तो दोस्तों हमारा जो इज का जो कोड बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, सिप, यानी कि ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में बिल्कुल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ये इस चीज इसी वजह से लिखी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस तीनों में कॉमन था, इधर भी वही वर्ड एक कॉमन होगा जो कि तीनों में कॉमन होगा, तो हमारा सिर्फ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, देखिए इस कोड भाषा में नंबर को अगर हम इस कोड वर्ड में लिखते हैं तो आपको बताना है कि उसी भाषा में मॉनिटर को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आए। देखिए ठीक है, देखिए नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। नंबर को हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं PSOZGP। ठीक
फिर नंबर को हम इस कोड वर्ड में लिख पा रहे हैं, तो आपको बताना है कि मॉनिटर को हम कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर को हम इस कोड वर्ड में कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए देखेंगे जो एन में आप 2 ऐड करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 ऐड करने पर आप पी पर पहुंच जाओगे। देखिए एन ओ और फिर पी आएगा। ऐसे आप देखिए यू से एस, तो जब आप यू में 2 माइनस करोगे तब आप एस पे पहुंचोगे, क्योंकि एस के बाद देखिए एस फिर टी फिर यू आता है, यानी -2 करना पड़ रहा है। ऐसे देखिए एम के बाद देखोगे तो एम में हम 2 ऐड करेंगे, एम एन ओ, जब आप ओ पर पहुंच रहे हो ऐसे बी से -2 जाएंगे, फिर ई से +2, फिर आर से -2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो एक सीरीज हमारी चल रही है वो क्या है, +2 -2 +2 -2 +2 और -2। ठीक है, ऐसे आप आपसे पूछा मॉनिटर का कोड क्या हो, तो आप सिंपली इसका कोड निकाल सकते हो, मॉनिटर का हमारा कोड क्या होगा। तो देखिए मॉनिटर का कोड क्या हुआ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, +2 इसमें करना होगा। तो एम में जब +2 करोगे तो एम एन ओ, ठीक है, फिर ओ में आप -2 करोगे दोस्तों, तो फिर आपका ओ में -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम मिलेगा। फिर एन में आप +2 करोगे यहाँ पर तो आपको पी मिलेगा, और फिर आई में आप -2 करोगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको जी मिलेगा, और फिर टी में आप +2 करोगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको मिलेगा वी, और फिर ओ में आप -2 करोगे तो आपको मिलेगा सी, और जब आखिरी में आर में आप जब +2 करोगे तो आपको मिलेगा टी। यानी कि यहाँ पे आपको कोड मिल चुका है OMPGVCT। देखिए OMPGVCT ऑप्शन फर्स्ट में हमको दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, +2 -2 करके हमारी सीरीज चल रही थी पूरी क्वेश्चन में, हमको उसी तरीके से मॉनिटर का कोड बताना था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखेंगे यदि किसी खास कोड में काउंटर को हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं तो आपको बताना है कि उसी कोड में डायलेक्ट को हम कैसे लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए काउंटर को हम सबसे पहले देख लेते हैं काउंटर को कैसे लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने एक बार काउंटर। आप भी मेरे साथ साथ इसको एक बार ट्राई करके देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया इस कोड को, काउंटर को मैंने इस कोड वर्ड में लिखा है। अब वो कैसे लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप भी पहले इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करोगे। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, देखिए आप सी में जब आप +1 करोगे तो आपको मिलेगा डी, यानी हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखिए 3 हम यानी कि सी को यहाँ लिख रहे हैं, सी को डी। अब देखिए यू में आप जब +1 करोगे तो आपको मिलेगा वी, ऐसे आप ओ में +1 कर दोगे तो आपको मिलेगा पी। यानी देखिए सी में +1 किया, डी हमने यहाँ पे लिखा, यू में +1 किया हमने वी यहाँ लिखा, और ओ को हमने यहाँ बीच में लिखा। अब ऐसे आप आगे देखोगे तो आप इसमें देखोगे टी में आपने जब +1 किया तो आपको मिला यू जो आपने यहाँ पर लिखा, फिर आर में +1 किया तो आपने एस यहाँ पे लिखा, और ई में +1 करके एफ यहाँ लिख दिया। अब देखिए एम इसको यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, हमने 3 ये 7 बढ़ते हैं, कुल कितने बढ़ते हैं 7, उसमें हमने 3 यहाँ पर लिख लिए और 3 यहाँ। अब बचा हमारा बीच वाला, हम उसको कैसे लिखेंगे, हम एन में -1 कर देंगे तो हमको मिलेगा एम। तो यहाँ पे दोस्तों जो कोड हमारे लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, 3 अक्षर थे जिनमें हमने +1 किया है और उनकी पोजीशन चेंज कर दी, और बीच वाला जो वर्ड था उसमें -1 करके हमने उसको सेम पोजीशन पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, डायलेक्ट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायलेक्ट। अब देखिए डायलेक्ट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 हमारे 7 वर्ड है पूरे, तो हम 3 को हम इसी तरीके से लिखेंगे और बीच वाले को हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए डी में आप +1 करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, हमको ई मिलेगा जो कि यहाँ पर आएगा, ए में +1 कर देंगे तो बी यहाँ पर आएगा, और आई में जब आप +1 करोगे तो आपको मिलेगा जे जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब अच्छा एल में आप -1 करना होता है तो एल में -1 करोगे तो आपको मिलेगा के जो कि यहाँ पर आएगा। अब देखिए के में +1, ई में +1 करोगे तो एफ, और टी में ऐड करोगे +1 यू, और सी में ऐड करोगे डी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोड हमको मिला है वो क्या मिला है, BJEKUDE। देखिए BJE हमको यहाँ पे कोड कौन सा है, BJEKUDF हमको यहाँ पे कोड मिल चुका है, जो हमारा ये ऑप्शन 4 में हमको दिया गया है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हुआ दोस्तों हमारा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का भी आंसर आया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्रेडिट को हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में डी लिंक को हम इस प्रकार कैसे लिखेंगे। तो देखो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि हम क्रेडिट को यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए क्रेडिट में 6 वर्ड दिए हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। क्रेडिट हम इसको किस कोड वर्ड में लिख रहे हैं, FSDSHC। ठीक है, अब देखेंगे आप इसको कैसे लिख रहे हैं। देखिए सी में जब आपने +1 किया तो आपको डी यहाँ पर मिला, ई में +1 किया तो आपको एफ यहाँ मिला, और आर में जब आपने +1 किया तो आपको एस यहाँ मिला। तो देखिए तीनों में हमने ऐड कर दिया +1 और इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ऐसी देखिए
अब बाकी के जो बचे हुए तीन है उसमें हमने तीनों में एक -1 किया है। डी में -1 करेंगे, सी हमने यहाँ पे लिख दिया है, और टी में -1 करेंगे तो एस हमने यहाँ पे लिख दिया है, और आई में -1 करोगे तो आपको एच यहाँ पर मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, शुरू के हमने 3 वर्ड थे उसमें +1 किया और पोजीशन चेंज कर दी, और लास्ट के 3 में -1 करके पोजीशन चेंज कर दी। अब देखिए क्या पूछा, डी लिंक। तो आप डी लिंक का आप आसानी से कोड निकाल सकते हो। इसमें भी 6 वर्ड दिए हैं आपने, देखिए डी में +1 करोगे तो आपको मिलेगा ई, और फिर ऐड कर दोगे +1, इसमें एल में कर दोगे तो आपको मिलेगा एम, और ई में +1 कर दोगे तो आपको मिलेगा एफ। तो हमने शुरू का 3 बना लिया, एम एफ ई। अब देखिए बाकी के 3 में हमको क्या करना है, -1 करना है। तो देखिए आई में -1 करोगे तो आपको मिलेगा एच, और के में -1 करोगे तो आपको मिलेगा जे, और एन में जब आप -1 करोगे आपको मिलेगा एम। तो हमको यहाँ पर दोस्तों कोड बनाए हमारा एम एफ ई जेड एम एच। देखिए एम एफ ई जे एम एच हमको कोड मिला, हमारा ऑप्शन 3 में हमको आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हमारे यहाँ पर। और किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी खास कोड में राधा को हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपको बताना है कि उसी भाषा में सुमन को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि राधा में जो वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि देखिए RADHA, वो सारे वर्ड यहाँ पर इस वर्ड में भी लिखे हुए हैं, यानी कि AHDR। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने इसी को पीछे से लिख दिया है। देखिए RADHA, देखिए AHDAR, हमने हमेशा इसी को, सिर्फ इसी वर्ड को पीछे से लिख दिया है, AHDAR। ठीक है, तो हमको यहाँ पे भी सुमन लिखा हुआ है, सुमन। हमको इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको इसमें से पीछे से इस वर्ड को दोबारा लिख देना है। तो हम इसको पीछे से लिखेंगे, देखिए NAMUS। तो यहाँ पे तो हमारा जो कोड बढ़ेगा दोस्तों क्या हुआ, NAMUS। अब देखिए NAMUS हमको ऑप्शन 4 में दिया गया है, NAMUS। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, यदि किसी कोड भाषा में ए को हम 2 लिख रहे हैं, बी को 3 लिख रहे हैं, सी को 4 लिख रहे हैं। आपको पता होता है कि ए वैसे किस नंबर पर आता है, 1, लेकिन ए को क्या लिखा जाए, 2, यानी कि +1 करके लिखा जा रहा है। अब देखिए बी कितने पर आता है, 2 पे, लेकिन बी को क्या लिख रहे हैं, 3, यानी कि +1 करके लिखा जा रहा है। अब सी कितने पर आता है, 3, +1 करके आप 4 लिख रहे हैं। ठीक है, अब बताना कि शेष अक्षरों का कूट भी इसी क्रम में हो। तो आपको बताना प्लेस का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेस लिख देता हूँ। आपको इस कोड का पता करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर पर आते हैं, तभी आप +1 करके आगे लिख पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पी में आप पी कितने नंबर पर आता है, 16। अब 16 में ऐड कर दोगे 1 तो कितना मिलेगा, 17। ठीक है, और ए कितने एल कितने पे, 12। 12 में 1 ऐड कर दोगे बनेगा 13। ये आता है 1 पे, ये हुआ हमारा 2। और बी आता है, सी आता है 3 पर, ये होगा 4। ई आता है आपका 5 पर, और ये बनेगा 6। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कोड बनेगा, वो क्या बनेगा, 17 13 2 4 6। 17 13 2 4 6। देखिए ऑप्शन सी में हमको एक कोड दिया गया है, 17 13 2 4 6। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, 17 13 2 4 6 हमको यहाँ पे दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने मॉन्यूमेंट को अगर हम इस कोड वर्ड में लिख रहे हैं तो आपको बताना है कि कैरियर को हम उसी कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप भी एक बार लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करोगे। तो देखिए मॉन्यूमेंट को हम इस कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख लेता हूँ, मॉन्यूमेंट। ठीक है, मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है। अब इसकी आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप इसको पता होना चाहिए आपको इसको कितने नंबर पे आता है। तो देखिए एम आता है पर 13 पर, ओ आता है 15, एन आता है 14, यू आता है 21 पर, एम आता है 13, ई आता है 5, और फिर एन आता है 14, और टी आता है आपका 20 पर। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो सभी चीज़ सिंगल डिजिट में लिखी गई है। देखिए आप इसको सिंगल में लिखोगे तो 4 होगा हमारा, इसको सिंगल में लिखोगे 6, ये 5, ये हमारा 3, ये होगा हमारा 4, ये पहले से सिंगल डिजिट में 5, ये हमारा हुआ 5, और इसको हम 2 + 0 करोगे तो हमारा 2 होता है। ठीक है, तो हमारा सिंगल डिजिट हो गया। तो 4 6 5 3 4 5 5 2, और यही कोड हमको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर इसमें मॉन्यूमेंट के जो नंबर्स थे हमने उसको सिंगल डिजिट में सिर्फ लिख दिया। ठीक है, तो हमको कोड हमारा मिल गया। अब देखिए कैरियर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैरियर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैरियर में जब आप सी 3 नंबर पर आता है, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, ई आता है 5, आर आता है 18 पर। अब आप इसको सिंगल डिजिट में आप इसको लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए सी आप हमारा 3 है,
ये 1 है, सिंगल में होगा 9, ये हमारा 5 5 और ये हमारा सिंगल डिजिट में होगा 9। तो दोस्तों कोड क्या बना है 319559, 319559 ऑप्शन फर्स्ट में हमको दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो बेझिझक होकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर नीले को हम आकाश लिखते हैं और आकाश को पाताल लिखते हैं, पाताल को अंबर लिखते हैं, अंबर को हरा और हरा को नीला लिखते हैं, तो आपको बताना कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, तो आपको पता है कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो असल में हरे रंग के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होता है कि पेड़ के पत्ते होते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं। तो आपको इसमें देखना कि हरे को क्या कहा गया है, तो आप देखोगे यहाँ पे हरे को हमने नीला कहा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, नीला, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, आपको पता है। आपको देखना है कि हरे रंग को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए हरे रंग को यहाँ पे कहा गया है नीला, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नीला, बिल्कुल सही आंसर हुआ, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपका क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब किए बना ना जाइए, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप कमेंट इस नंबर पर मैसेज करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।